दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट 2024 के लिए एडमिशन फॉर्म जारी कर दिया है। यदि आप सत्र 2024-25 में पैरामेडिकल के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे आप यूजी के कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो या फिर पीजी के कोर्स में, तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने दोनों ही कोर्सेज के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे जारी कर दिया है। इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, इसका भी एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। पेज को थोड़ा और नीचे करेंगे तो यहाँ पर देखिए कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट यानी कि CPET 2024, इसका भी एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है जो कि 30/4/2024 से ही भरना शुरू हो चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म से संबंधित और जानकारी के लिए आपको क्लिक करना है क्लिक हेयर टू व्यू डिटेल। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, जो एडमिशन पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। और एडमिशन पोर्टल पर आने के बाद यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, आप सभी को ज़रूर जानना चाहिए। लिखा हुआ है करेक्शन या फिर अपडेशन एट एनी टाइम विल नॉट बी परमिटेड इन द रजिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि पंजीकरण या आवेदन पत्र में किसी भी समय सुधार अद्यतन की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो यदि आप किसी भी कोर्स में अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हो या फिर कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट के लिए, आपको कोई भी मिस्टेक उसमें नहीं करना है। यदि आप उसमें कोई भी मिस्टेक कर देते हैं तो आपको कोई भी उसमें करेक्शन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। सो आई होप आप सभी को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। और जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर रहे होंगे, चाहे आप खुद से फॉर्म भर रहे हो या फिर किसी साइबर कैफ़े में जाकर के फॉर्म फिलअप करवा रहे हो, इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि उसमें कोई भी आपसे मिस्टेक ना हो। फॉर्म को फाइनल सबमिट करने से पहले आप सभी लोगों से कई बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अब देखिए इसी पेज में जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट यानी कि CNET 2024 का भी यहाँ पर BSc नर्सिंग कोर्स के लिए और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, इसके साथ ही साथ MSc नर्सिंग कोर्स के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हुआ है, उन सभी का यहाँ पर डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ पेज को और नीचे करेंगे तो यहाँ पर देखिए कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट यानी कि CPET 2024, कॉमन पैरामेडिकल बैचलर डिग्री के कोर्सेस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसका यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र आप डाउनलोड करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर पेज को नीचे करेंगे तो कॉमन पैरामेडिकल मास्टर कोर्सेस यानी कि PG प्रोग्राम्स के अंतर्गत जितने भी पैरामेडिकल के कोर्सेस हैं, उसमें यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र को डाउनलोड करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और ठीक यहाँ पर 2 लिंक दिया गया है। पहला है रजिस्टर, तो रजिस्टर पर क्लिक करके आप एप्लीकेशन फॉर्म को भरना शुरू कर सकते हैं। स्टेप फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ से लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन भी कर सकते हैं। सो फाइनली अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है 2024 के लिए वो रिलीज़ कर दिया है। अब चलिए यहाँ पर कॉमन पैरामेडिकल बैचलर कोर्सेज़ के लिए जो इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र यहाँ पर रिलीज़ किया गया है उसे एक बार डाउनलोड करते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने पैरामेडिकल बैचलर कोर्सेज़ के लिए जो कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है उसका हमने यहाँ पर ब्राउज़र डाउनलोड कर लिया है। और इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू आपको कहाँ पर एडमिशन मिलेगा तो आप यहाँ पर देख लीजिए। फॉर ऑल गवर्नमेंट प्राइवेट पैरामेडिकल कॉलेज एफिलिएटेड टू अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो यानी कि उत्तर प्रदेश में जितने भी कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट हैं जो कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं, वहाँ पर आपको एडमिशन मिलेगा। इसके साथ ही साथ SGPGIMS लखनऊ, KGMU लखनऊ और फिर UPUMS सफाई, तो इन सभी संस्थाओं में आपको इसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन मिलने वाला है। अब यहाँ पर जो पैरामेडिकल बैचलर के कोर्सेज़ हैं, इसमें कौन कौन से कोर्सेज़ अवेलेबल हैं तो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो देखिए पहला है बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, दूसरा है बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, इसी तरीके से आप देख लीजिए BSc इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। इसी तरीके से ढेर सारे यहाँ पर पैरामेडिकल के कोर्सेज़ हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो इनमें से किसी भी कोर्स में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट का, और उस एंट्रेंस एग्ज़ाम को देने के बाद काउंसलिंग के माध्यम से आप इनमें से किसी भी कोर्स को सेलेक्ट करके उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पर है, आप देख लीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल ऑनलाइन, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल हो चुका था 30 अप्रैल 2024 से ही। लास्ट डेट क्या है तो आप देख लीजिए 10 जून 2024
इसका लास्ट डेट है। तो 10 जून 2024 तक आप सभी को एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर लेना है। और इसके साथ ही साथ एडमिट कार्ड कब अवेलेबल होगा तो आप देख लीजिए 15 जून 2024 तक जो एडमिट कार्ड हैं वो अवेलेबल हो सकते हैं। एंट्रेंस एग्जामिनेशन कब होगा तो 23 जून 2024, तो इस दिन आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो हो सकता है। अब यहाँ पर देख लीजिए प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, तो आपका जो एडमिट कार्ड है उसी पर इसकी डिटेल मेंशन की गई होगी। अब यहाँ पर देखिए डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन, इसकी जो इन्फॉर्मेशन है आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद देखने को मिलेगा। तो ये रही कुछ इंपॉर्टेंट डेट, तो इसे आप लोग ध्यान में ज़रूर रखिएगा। अब देखिए कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट के लिए सेंटर कहाँ कहाँ पर बनेगा, तो यहाँ पर टोटल 19 सिटीज़ हैं, यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम का सेंटर बनाया जाएगा। कौन कौन सा शहर है तो आप देख लीजिए आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, बांदा, गाज़ियाबाद, गोंडा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर और वाराणसी। तो इन सभी शहरों में आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम का सेंटर बनाया जाने वाला है। और इसके साथ ही साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट आप देख लीजिए, लिखा हुआ है एंट्रेंस टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन ऑफलाइन मोड। तो आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा, यानी कि आपको एक OMR शीट दिया जाएगा और जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनके आंसर को वहाँ पर फिलअप करना होगा। एंड विल बी बाईलैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी, और आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे वो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में इस बार रहने वाला है। तो इससे पहले जितनी बार भी ये कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट हुआ है उसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते थे केवल और केवल इंग्लिश लैंग्वेज में ही पूछे जाते थे, बट इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि दोनों ही लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अब आप चाहे किसी भी मीडियम से हो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला, चाहे आप UP बोर्ड से हों, CBSE से हों, ICSE बोर्ड से हों, किसी भी बोर्ड से हों, अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चंस को समझने में। अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप सभी को जानना चाहिए कि एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है, यानी कि जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने वाले हैं उसकी फ़ीस इस साल कितना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी, इन दोनों के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस है वो है 3000 रुपये। और बाकी के जितने भी कैटेगरी हैं चाहे वो SC हों, ST हों या फिर PWD, इन सभी कैटेगरी के लिए जो फ़ीस है वो है 2000 रुपये। इसके साथ ही साथ यदि हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो पैरामेडिकल बैचलर की कोर्सेज़ में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी उम्र कम से कम 17 साल होनी चाहिए। कब तक? 31 दिसंबर 2024 तक। अगर हम लोग क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो स्टूडेंट का इंटरमीडिएट में कम से कम 45% मार्क्स होना चाहिए। किन किन सब्जेक्ट में? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो ये इंटर में सब्जेक्ट होना चाहिए और उसमें कम से कम 45% मार्क्स होना चाहिए। इसके साथ ही साथ इंग्लिश सब्जेक्ट का भी होना वहाँ पर कंपलसरी है। तो यानी कि इंटरमीडिएट में आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट का होना कंपलसरी है। तभी आप लोग यहाँ पर कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे आप लोग भर पाएंगे। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर आप B वाले सेक्शन में देखिए लिखा हुआ है कैंडिडेट विथ साइंस सब्जेक्ट्स, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स इन 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इज़ एलिजिबल फॉर द फॉलोइंग बैचलर्स पैरामेडिकल कोर्सेज ओनली। यानी कि कोई यदि ऐसा स्टूडेंट है जिसका इंटरमीडिएट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स हो और कम से कम 45% मार्क्स हो तो वो लोग केवल इन 2 कोर्स के लिए ही एलिजिबल है। कौन कौन सा कोर्स है? तो पहला है बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री और दूसरा है बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। तो यदि आपने इंटरमीडिएट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के साथ किया हुआ है तो आप केवल इन्हीं 2 कोर्स के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपने इंटरमीडिएट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से किया हुआ है तो आप किसी भी पैरामेडिकल कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए ठीक नीचे ही यहाँ पर सेक्शन C में भी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया गया है कैंडिडेट विद साइंस सब्जेक्ट्स। कौन कौन सा सब्जेक्ट है? तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस हो या फिर स्टैटिस्टिक्स है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स है या फिर साइकोलॉजी, अगर 12th में ये सभी सब्जेक्ट्स हैं तो वो एलिजिबल है पैरामेडिकल के सिर्फ और सिर्फ इस कोर्स के लिए। कोर्स का क्या नाम है आप देख लीजिए, बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। तो यदि कोई स्टूडेंट है जिनका इंटरमीडिएट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस या फिर स्टैटिस्टिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर साइकोलॉजी, इन सभी सब्जेक्ट के साथ है और कम से कम 45% मार्क्स है,
तो वो भी बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी कोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है। तो आई होप आप सभी को ये सभी पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इस ब्रोशर में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस और पैटर्न। अब देखिए यहाँ पर मैं आप सबको बता दूँ, जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस और पैटर्न है एग्जैक्ट वही है जो कि लास्ट ईयर था, बट क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का ड्यूरेशन है, यानी कि जो टाइम है, वो यहाँ पर 20 मिनट बढ़ा दिया गया है, यानी कि 11 बजे से लेकर के 2:20 तक होगा, यानी कि पूरे 200 मिनट का आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि 3 घंटे और 20 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो चेंजेस हुआ है वो है कि आपका जो पेपर होगा वो दोनों ही माध्यम में आपको देखने को मिलेगा। हिंदी में भी क्वेश्चंस रहेंगे और इंग्लिश में भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। और बाकी का जो सिलेबस और पैटर्न है एग्जैक्ट वही है, जैसे कि 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपके एंट्रेंस एग्जाम में नहीं होने वाला है। और जो सिलेबस रहेगा वो इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड का रहेगा। पूरे 200 MCQs टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्वेश्चन पेपर जो है वो 4 सेक्शन में डिवाइडेड होगा। सेक्शन A, B, C, D 50 मार्क्स का हर एक सेक्शन रहेगा आपका यहाँ पे। और हर एक सेक्शन में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चंस रहेगा तो आप देख लीजिए। सेक्शन A में बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टैटिस्टिक्स या फिर साइकोलॉजी, तो इन सभी से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। बट आपको वही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जो कि आपने फॉर्म भरते समय इनमें से जिस भी सब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट किया होगा। अगर आपने फॉर्म भरते समय सेक्शन A के लिए बायोलॉजी सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है तो आपको सेक्शन A में केवल और केवल बायोलॉजी सब्जेक्ट को ही वहाँ पर सॉल्व करना है। अगर आपने फॉर्म भरते समय वहाँ पर जो सब्जेक्ट है सेक्शन A में वो यदि आपने मैथमेटिक्स सेलेक्ट करके रखा है तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी सेक्शन A में मैथमेटिक्स के ही क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। अब देखिए सेक्शन B में केमिस्ट्री से रहेगा 25% क्वेश्चंस, यानी कि 50 क्वेश्चन। सेक्शन C में फिजिक्स से क्वेश्चंस रहेंगे। सेक्शन D में इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल नॉलेज से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सभी क्वेश्चंस इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा इस बार। सो इस तरीके से लगभग जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आप सभी को जानना चाहिए, वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। यदि इसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही साथ यदि अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। सो मेक श्योर आप सभी लोग उसे भी ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बहुत ही जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।